हे गाइस, वेलकम दिस साइड और आज हम सॉल्व करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1291 सीक्वेंशियल डिजिट्स। तो इसमें क्या है, यू आर गिवन एन इंटीजर। इसमें बताया पहले कि एन इंटीजर हैज अ सीक्वेंशियल डिजिट इफ एंड ओनली इफ डिजिट इन द नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। रिटर्न अ स्टोर्ड लिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स इन द रेंज। यू आर आल्सो गिवन रेंज दे रखी है आपको, लो और हाई इंक्लूसिव, मतलब लो और हाई इंक्लूसिव है, दैट हैव सीक्वेंशियल डिजिट्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को अपने तरीके से ना। सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अब इसमें पहले सबसे पहले आपको थोड़ा लैंग्वेज दी हुई है, तो आपको लैंग्वेज को समझना पड़ेगा ना। तो लैंग्वेज में क्या लिखा है, आपको एक डेफिनेशन टाइप की दी है कि एक इंटीजर हैज अ सीक्वेंशियल डिजिट्स इफ एंड ओनली इफ। एक इंटीजर की सीक्वेंशियल डिजिट होंगी इफ एंड ओनली इफ ईच डिजिट इन द नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। अब इसका मतलब समझिए कि ईच डिजिट इन द नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मैं एक इंटीजर लेता हूँ 1 2 3। क्या ये सीक्वेंशियल डिजिट्स में आता है ये इंटीजर? देखते हैं जरा, कंडीशन क्या सीक्वेंशियल डिजिट्स में आने की कि हर डिजिट, ईच डिजिट इन द नंबर इज वन मोर देन द प्रीवियस डिजिट। मान ले 1 से स्टार्ट करा और आगे वाली जो डिजिट है 1 मोर होनी चाहिए प्रीवियस डिजिट यानी 1 से। तो हाँ, 2 1 से एक ज्यादा है, करेक्ट। अब 2 के आगे जो डिजिट होगी वो 2 से एक ज्यादा होनी चाहिए, वही तो कहा है ना। 1 मोर देन द प्रीवियस डिजिट यानी 3 के प्रीवियस में 2 आता है और 3 जो है उसे टेक्निकली 2 से एक ज्यादा होना ही पड़ेगा सीक्वेंशियल डिजिट्स में होने के लिए, राइट। तो ये आपका सीक्वेंशियल डिजिट की डेफिनेशन दी है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहना है, यू हैव टू रिटन अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ऑल द इंटीजर्स इन द रेंज, ऑल द इंटीजर इन द रेंज लो टू हाई इंक्लूसिव, बोथ इंक्लूसिव मतलब बोथ, दोनों कंसीडर करना है, लो भी कंसीडर और हाई भी कंसीडर करना है, इंक्लूसिव दैट हैव सीक्वेंशियल डिजिट। तो आपको सीक्वेंशियल डिजिट तो पता चल गया ना, सीक्वेंशियल डिजिट क्या, कौन से इंटीजर्स होते हैं जिनमें जस्ट आगे वाला नंबर प्रीवियस से एक ज्यादा होता है। मान लीजिए 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4, 1 2 4 5 हो सकता है क्या, देखते हैं जरा। 1 के आगे 2 एक ज्यादा, 2 के आगे 4 दो ज्यादा नहीं हो सकता। फिर 1 3 4 5 हो सकता है क्या, 1 के आगे 2 ज्यादा हो गया, नहीं, जस्ट एक ज्यादा चाहिए ना, भले यहाँ पर एक ज्यादा है, यहाँ पर एक ज्यादा है, पर यहाँ पर सब में एक ज्यादा होना चाहिए, यहाँ पर 2 ज्यादा हो गया तो ये भी नहीं होगा, करेक्ट। तो कौन कौन से नंबर सीक्वेंशियल डिजिट हो सकते हैं आपके, मान लीजिए 3 डिजिट के नंबर देख रहे हैं तो 1 2 3 हो सकता है। फिर 1 से स्टार्ट तो ये होंगे ना, और 2 3 4 हो सकता है, राइट। 2 से स्टार्ट होते हुए, 3 से स्टार्ट होते हुए 3 4 5 हो सकते हैं, 3 डिजिट के नंबर हैं। और फिर 4 से स्टार्ट होते हुए 4 5 6 होगा। फिर 5 से स्टार्ट होते हुए 5 6 7, देन 6 से स्टार्टिंग 6 7 8, एंड देन फाइनली 7 से स्टार्टिंग 7 8 9, राइट। सिमिलरली 4 डिजिट के नंबर भी ऐसे होंगे, 1 2 3 4 सीक्वेंशियल डिजिट। फिर 2 से स्टार्टिंग एक नंबर होगा, 2 3 4 5, फिर 3 से स्टार्टिंग एंड सो ऑन, राइट, एंड सो ऑन। तो अपने को क्या है, रिटर्न ऑर्डर लिस्ट करनी है और आपको एक रेंज गिवन है, तो आपको लोअर हाई गिवन है, इंक्लूसिव है, और उसके अंदर जितने भी आपके सीक्वेंशियल डिजिट्स ऐसे डिजिट लाई कर रही हैं तो आपको रिटर्न करनी है, राइट। तो जैसे कि यहाँ पर 100 और 300 के बीच में 1 2 3 और 2 3 4 ही लाई करेगा, जो कि सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब ही समझा ना आपने। तो और 1000 और 13000 के बीच में क्या क्या लाया करेगा, 1 2 3 4, ये सॉर्टेड ऑर्डर में दिया ना, 1 2 3 4 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 5 6 7 8 6 7 8 9, एंड 6 7 8 9 के बाद आप ऐसा नहीं कि 7 8 9 0 कर दें, क्यों, यहाँ पर डिफरेंस कितने है, यहाँ पर डिफरेंस है 1, यहाँ पर डिफरेंस 1, यहाँ पर तो -9 का हो गया ना, तो वो जो रॉन्ग हो गया। तो भाई यहाँ पर 10 तो लिख नहीं सकते ना आप टेक्निकली, मतलब 10 लिखेंगे तो 5 डिजिट का नंबर हो गया, और फिर वो तो रेंज से बाहर चला गया, हाई से ज़्यादा हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, अब आपने क्या, आपने लो वाली जो डिजिट थी, लो वाली जो आपका नंबर था उसमें जितनी डिजिट थी, तो आपने क्या करा, उन डिजिट्स को निकाल के, मान लीजिए इसमें 4 थी तो आपने 4 डिजिट के सारे सिक्वेंशियल नंबर लिख लिए पहले। फिर आपने देखा कि और ऊपर जा सकते हैं क्या, 5 डिजिट के नंबर जा सकते हैं क्या, हाई हमें अलाउ करता है कि 5 डिजिट के कुछ नंबर वो हम एंट्री कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हाई हमारा भी 5 डिजिट का है, तो हमारे 5 डिजिट के नंबर आ सकते हैं, क्यों, हाई हमारा 5 डिजिट का हो गया। तो 5 डिजिट का कौन सा नंबर आ सकता है, 1 2 3 4 5। अब 2 3 4 5 आ सकता है क्या, 2 3 4 5 6 और 5 डिजिट आ सकता है, देखते हैं जरा, आ सकता है नहीं आ सकता, क्या इस रेंज में लाई कर रहा है, 1000 से तो बड़ा है, हाँ है 1000 से बड़ा, बट 13000 हाई से छोटा है, नहीं, हाई से तो बड़ा हो गया, तो इट विल नॉट लाई इन द आंसर, राइट। तो ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। अब इसको समझते हैं इसकी अप्रोच क्या है। जैसे कि मैंने बताया डिजिट, हम डिजिट से खेलने वाले हैं, तो अब उसको समझते हैं। तो अप्रोच में क्या करेंगे अपन, अप्रोच में करेंगे फाइंड ऑल पॉसिबल रिक्वायर्ड नंबर्स इन एवरी डिजिट रेंज। आपको 2 डिजिट दिए हैं, लो और हाई, राइट। आपको लो दिया है एंड हाई दिया है। आप क्या करो, लो मान लीजिए 1000 दिया हुआ है आपको, एंड हाई इसी केस लेते हैं, हाई दिया हुआ है आपको 13000। सो व्हाट यू विल डू इज, आप लो और हाई में कितनी कितनी डिजिट्स है वो निकाल लीजिए। जैसे लो में 4 डिजिट है और हाई में 5 डिजिट है, राइट। और फिर आप क्या कीजिए, सिंपल लॉजिक, 4 डिजिट के सारे नंबर लिख लीजिए, जो कि रेंज में ला कर रहे हैं। हर नंबर को निकालने के बाद आपको देखना पड़ेगा रेंज में है नहीं है, यानी ग्रेटर देन लो है, ग्रेटर देन इक्वल टू लो है, या और लेस देन इक्वल टू हाई है नहीं है, राइट। फिर आप क्या करेंगे, हाई में जितना, हाई का जितना डिजिट काउंट आएगा, जैसे 5 है, 1 2 3 4 5, राइट। तो हाई में जितना डिजिट काउंट आया है, व्हाट यू विल डू इज आप 5 डिजिट के भी सीक्वेंशियल इंटीजर से ना, सीक्वेंशियल डिजिट्स लिखना शुरू करेंगे, जो जो रेंज में लाया करेगा, जो रेंज में लाया करेगा। जैसे ही आप रेंज के बाहर जाएंगे, अपन क्या करेंगे, अपन कर देंगे कि भाई नहीं, ये तो रेंज में लाई नहीं कर रहा है, तो अपन
बाहर आ जाओ, बस उतना ही आंसर है जितना अभी तक कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि अब 4 डिजिट के हमने निकाला ना, पहले लो का डिजिट काउंट निकाला, हाई का डिजिट काउंट निकाल लिया। पहले 4 डिजिट के साथ लिख लिए 1 2 3 4 5 6, ये सारे 4 डिजिट के हो गए। फिर इतने ही हो सकते हैं 4 डिजिट के जो कि रेंज में ला कर रहे हैं। फिर 5 डिजिट के साथ लिखने गए, 5 डिजिट का पहले लिखा, जैसे ही दूसरा लिखने गए पता चला वो रेंज के बाहर है। अब रेंज के बाहर है तो अपन ने क्या करा, आपको अपन ने उसका आंसर नहीं डाला। मेक श्योर अब मैंने ये बताया ना, जैसे आप नंबर निकालोगे 4 डिजिट के और 5 डिजिट के, 4 डिजिट के साथ निकालने के बाद 5 डिजिट के, तो आप नंबर निकालते ही चेक करोगे कि वो रेंज में लाई कर रहे हैं या नहीं। जैसे रेंज थी ना यहाँ 1000 लो था 1000 एंड हाई था 13000, तो यू हैव टू चेक वेदर द नंबर लाइज इन द रेंज और नॉट, राइट। तो आप अब निकलने के बाद क्या करेंगे अपन, जैसे जैसे आंसर आएगा व्हाट विल डू इज आंसर को उठा के क्या करेंगे, वेक्टर में डाल देंगे। आंसर को उठाया वेक्टर में डाल दो, राइट। फिर नंबर कैलकुलेट करा, अगला नंबर कैलकुलेट करा 2 से स्टार्टिंग, देखा रेंज में है या नहीं है, तो आंसर को वेक्टर में डाल दो, डाल दिया। सिमिलरली आप क्या करेंगे, बाकी सब नंबर्स को भी सेम करेंगे और आंसर वेक्टर रिटर्न कर देंगे, राइट। तो हमें सॉर्टेड लिस्ट ऑफ इंटीजर्स रिटर्न करनी है विच इज वेक्टर, तो सॉर्टेड अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगा हमारा लॉजिक से। तो अब एक बार कोड समझते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कोड में अपन को वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करना है, जैसे कि मैंने बता दिया है। और क्या, और आपको गिवन है लो ऑफ हाई, लो और हाई दे रखा है, ये लो और ये हाई दे रखा है। आपको आउटपुट रिटर्न करना है क्या, वेक्टर ऑफ इंट। तो अपन ने क्या करा, लॉजिक के हिसाब से इसकी डिजिट काउंट निकाल ली। कैसे निकाली भाई, अब लॉजिक समझिए कैसे निकाली। मिनिमम डिजिट जो लो की डिजिट होंगी, लो की डिजिट काउंट क्या, पहले मैंने फटाफट लो को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, यानी 1000 इंटीजर था ना, अपने 1000 को क्या करा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया और स्ट्रिंग की लेंथ निकाली। ये स्ट्रिंग है, राइट। स्ट्रिंग की लेंथ निकाली, स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो गई 4। तो पता चल गया कि ये लो जो है वो कितने डिजिट का नंबर है, अपन को पता चल गया ना। अपन ने परमानेंटली लो को कन्वर्ट नहीं किया, अपन ने परमानेंटली लो कन्वर्ट नहीं किया, जस्ट फॉर इंस्टेंस उसकी लेंथ निकालने के लिए अपन ने टेम्पररी इसको लो को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, लो कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, उसकी लेंथ निकाली स्ट्रिंग की। तो हमें मिनिमम डिजिट काउंट मिल गया, यानी लो में कितने डिजिट्स हैं। अब सेम हमने हाई के साथ किया, अपन ने हाई को भी क्या किया, हाई को भी यहाँ पर क्या ना, हाई को पहले 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, 2 स्ट्रिंग से मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। तो हाई वुड लुक समथिंग लाइक दिस। देन व्हाट आई हैड डन इज I had just simply used dot length function of string which is available in string for taking out the length of this string which is 5। तो अपन को पता चल गया कि 13000 कितने डिजिट का है। What you will do, अब लो और हाई मिलने के बाद क्या करेंगे, लो की जितनी डिजिट थी वहां से लेके हाई की जितनी डिजिट है, मान लीजिए यहाँ पर 10 आता है यहाँ पर हाई में नंबर ऑफ डिजिट्स इन हाई इज 10। तो अपन क्या करते हैं 4 से लेके 10 तक जितनी डिजिट है, दैट इज 4 5 6 7 8 9 एंड 10, उसके अपन क्या करते हैं सिक्वेंशियल डिजिट निकाल लेते। पहले 4 के निकालते सारे, फिर रेंज चेक करते, फिर 5 के निकालते, फिर रेंज चेक करते, 6 के निकालते, 7 के निकालते, 8 के निकालते, 9 के निकालते, 10 डिजिट के निकालते सारे, राइट। और फिर उसको आंसर में सारे को आंसर में पुश करके जो कि रेंज में ला कर होंगे उनको पुश करके और रिटर्न कर देते आंसर। अब देखते हैं अपन ने लॉजिक कैसे बनाया। लॉजिक अपन ने कैसे बनाया, अपन को पता है कि भाई सिक्वेंशियल डिजिट है, सिक्वेंशियल डिजिट है तो 1 के बाद 3 4 5 कुछ नहीं आएगा, अगर 1 है तो उसके बाद 2 ही आएगा, और अगर 2 है तो उसके बाद 3 ही आएगा, अगर 3 है तो उसके बाद 4 ही आएगा। क्यों, जस्ट 1 का डिफरेंस, मतलब जस्ट आगे वाला जो है पीछे वाले का एक ज्यादा होना चाहिए, पीछे वाले का एक ज्यादा होना चाहिए। 4 इज ग्रेटर देन 1 ग्रेटर देन 3, राइट। 3 + 1 4 होता है ना, तो 4 3 से एक ज्यादा है। 4 के बाद 5 ही आ सकता है, एक ज्यादा होगा तो 5 के बाद 6 ही आता है, 6 के बाद 7 ही आ सकता है, 7 के बाद 8 ही आ सकता है, सिमिलरली 8 के बाद 9 ही आ सकता है, 9 के बाद कुछ नहीं आएगा, राइट। इंटीजर्स तो इतने ही होते हैं ना अपने पास 1 से लेके 9 तक, राइट। यही तो आंसर है, यही तो है लॉजिक अपना सीक्वेंशियल डिजिट्स का। तो अपन ने क्या करा, एक स्ट्रिंग ले लिया 1 to 9 तक। स्ट्रिंग लेने के बाद अपन क्या करेंगे, 4 डिजिट का कोई भी नंबर है, मान लीजिए 4 डिजिट का नंबर लो निकाला मैंने कि लो में 4 डिजिट्स हैं, तो अपन को पहला 4 डिजिट का सीक्वेंशियल डिजिट ढूंढना रहेगा जो कि रेंज में लाई कर रहा है। अपन क्या करेंगे, इस इंडेक्स से 4 डिजिट का निकालेंगे, इस इंडेक्स से 4 डिजिट का सबस्ट्रिंग निकाला, दैट इज 1 2 3 4 निकाला, उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया और आंसर में डाल दिया, राइट। फिर इंडेक्स को आगे बढ़ा दिया, इंडेक्स को 2 पे बढ़ा दिया, वहां से भी 4 डिजिट का निकाला। फिर 2 3 4 5 आ गया अपने पास, 2 3 4 5 सबस्ट्रिंग आ गया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया और आंसर में डाल दिया, आंसर वेक्टर में। रेंज चेक करके, ऑब्वियसली रेंज तो चेक करेंगे ना। फिर 3 पे इंडेक्स लाए, 3 में 4 डेट का निकाला, 3 4 5 6, राइट। 3 4 5 6 निकालने के बाद सबस्ट्रिंग निकालने के बाद इंटीजर में कन्वर्ट कर गया। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद अपन ने क्या किया, अपन ने रेंज चेक करी कि रेंज में लो ग्रेटर देन इक्वल टू लो और लेस देन इक्वल टू हाई है नहीं है, राइट। दैट्स व्हाट वी हैड डन। फिर सिमिलरली 4 पे रखा अपने पॉइंटर और 4 डेट का निकाला। फिर सिमिलरली 5 पे रखा, 4 डेट का निकाला, 6 पे रखा, 4 डेट का निकाला, 7 पे रखकर 4 डेट का निकल सकता है, नहीं निकल सकता, तो अपन 6 तक की लूप चलाएंगे, करेक्ट। 6 तक की लूप चलाएंगे, अपन के 4 डेट के सारे हो गए। 4 डेट होते ही अपन क्या करेंगे, 5 तक जाना है अपन को, तो अपन वापस 1 पे आएंगे और 5 डेट का निकालेंगे इस बार। फिर वापस 2 पे आएंगे अगली बार, फिर 5 डेट का निकालेंगे, फिर 3 पे आके 5 डेट का निकालेंगे, जब तक निकालेंगे जब तक रेंज में लाई कर रहा नहीं कर रहा, जब तक रेंज में लाई कर रहा है तब तक ही तो अपन करेंगे ना सब लॉजिक, है ना भाई। तो अपन आगे क्या करेंगे, अब लॉजिक कोड देखते हैं। कोड मैंने क्या कहा भाई, फर्स्ट टाइम तू क्या कर, अपन को सारी डिजिट चाहिए, 4 डिजिट के सारे चाहिए, 5 डिजिट के सारे चाहिए जो रेंज में लाई कर रहे हैं, राइट। जो रेंज में लाई कर रहे हैं 4 और 5 डिजिट के, वही तो चाहिए अपन को इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो मैंने क्या करा, मिनिमम डिजिट निकाल ली, लो में कितनी है, मैक्सिमम डिजिट निकाल ली, हाई में कितनी है। मिनिमम डिजिट यानी 4 से 4 लेस देन 5 तक लूप चलाया, यानी 4 और 5 दोनों ही डिजिट का चाहिए मुझे, नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो आई अपन क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आई से रिप्रेजेंट करेंगे कितनी डिजिट अपने को चाहिए।
अपने को पहले चाहिए, पहले आई की वैल्यू 4 है, तो पहले अपने को 4 डिजिट चाहिए, तो अपन ने क्या करा, इंडेक्स यहाँ तक रखा, यहाँ पर पॉइंटर रखा, की पॉइंटर रख दिया, और कहां तक चलाया, लेस देन इक्वल टू 9 माइनस आई, 9 माइनस आई कितना हो गया भाई, 4 है, 9 माइनस आई 5, 5 हो गया ना, तो 5 मतलब 0 1 2 3 4 5, तो अपन 4 डिजिट का नंबर होगा तो यहीं तक तो चला सकते हैं ना भाई, 6 7 8 9, अपन 7 पे रख के 4 डिजिट तो नहीं निकाल सकते ना, 7 8 9 तीन ही डिजिट आएंगी, तो 4 डिजिट का नंबर है तो अपन यहीं पर रख के निकाल सकते हैं, करेक्ट। तो अपन क्या करेंगे, बस सिंपल ये लॉजिक लाएंगे कि भाई के चलेगा 9 माइनस लेस देन इक्वल टू 9 माइनस आई तक, और जीरो हर पास जीरो से चलेगा, राइट, जीरो चलेगा, फिर 1 होगा, 1 से चलेगा, अपन जीरो से चलाया 1 पे रखा है, मतलब अभी जीरो से चल रहा है ना तो 1 पे रखा है, राइट, 1 पे चल रहा है, 1 से अपन ने 4 डिजिट, अब सबस्ट्रिंग का फॉर्मेट क्या होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स दे दो भाई से कहां तक, और कितनी लेंथ का निकालना है वहां से, कितनी लेंथ का सबस्ट्रिंग निकालना है, राइट। तो अपन क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज स्टार्टिंग इंडेक्स दे देंगे और कितने डेट का निकालना है वो दे देंगे, तो अपन स्टार्टिंग इंडेक्स 0 दे रहे हैं और 4 डेट का निकाल दे रहे हैं, 1 2 3 4 निकाल दिया अपन ने, ठीक है, क्या निकाल दिया, 1 2 3 4 सबस्ट्रिंग निकाल दिया, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया और चेक कर ली रेंज में है नहीं है, रेंज में है तो अपन ने पुश कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या करा, के की वैल्यू बढ़ाई 1 पे, तो के की वैल्यू 1 यानी 1 इंडेक्स पे आ गई, यानी 2 पे आ गई, फिर 2 से लेके 4 डेट का निकाला, आई की वैल्यू तो अभी 4 है ना भाई, जब तक ये पूरा लूप नहीं चल जा रहा फॉर का अंदर का, तब तक तो आई वाला लूप चलेगा ही नहीं, तो आई की वैल्यू अभी 4 है, तो अब 4 डिजिट का अपन 2 से निकालेंगे, 2 से निकाल के मतलब 4 डिजिट का मतलब 2 3 4 5 आ गया, 2 3 4 5 को फिर इंटीजर में कन्वर्ट किया, देन व्हाट वी हैड डन इज वी हैड चेक्ड अगेन वेदर इट लाइज इन द रेंज और नॉट, एंड इफ इट लाइज इन द रेंज जस्ट पुट इट इन द आंसर, व्हाट देन क्या, के की वैल्यू एक और बढ़ी, के की वैल्यू एक और बढ़ी, के 3 के कितना हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 2 इंडेक्स पे यानी 3 पे आ गया, लेट मी जस्ट मेक क्लियर दिस, अब के 3 पे आ गया, फिर 4 डिजिट का अपन ने सबस्ट्रिंग उठाया 3 4 5 6, फिर उसे इंटीजर में करवाया, चेक करी रेंज चेक करने के बाद फिर अगर रेंज में है तो उसको कर दिया पुश, राइट। ये सिंपल सा लॉजिक करा अपन ने, ये सिंपल सा लॉजिक करा है अपन ने। व्हाट वी कैन डू इज व्हाट वी ये अपन कब तक करेंगे, अब 4 डिजिट के सारे नंबर आ जाएंगे, फिर 5 डिजिट के सारे नंबर आ जाएंगे, राइट, आई की वैल्यू पे डिपेंड कर रहे हैं कितने डिजिट का नंबर एक बार में ले रहे हो, तो 4 डिजिट के लिए एक बार लूप चलेगा, मतलब मल्टीपल टाइम्स लूप चलेगा, फिर 5 डिजिट के मल्टीपल टाइम लूप चलेगा, राइट, 5 तक चलेगा, अपन को मैक्सिमम डिजिट तक जाना है, विच इज इसकी वैल्यू, राइट, इसकी जितनी डिजिट्स हैं वही मैक्सिमम डिजिट है 5, तो अपन को वहीं तक जाना था, बस ये लॉजिक चल जाएगा अपना, बट एक मॉडिफिकेशन आप और क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू इज टू लिटिल बिट ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं आप, कि भाई आप चेक कर लें जब आप इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आपका ये ग्रेटर देन हाई हो जा रहा है, अब अगर आपका नंबर ग्रेटर देन हाई हो जा रहा है, जो भी आपका वैलिड आएगा, वैलिड ग्रेटर देन हाई हो जा रहा है, तो आप ब्रेक कर दो ना लूप, भाई एक बार नंबर ग्रेटर देन हाई पहुंच गया उसके बाद तो चेक ही नहीं करना, उसके बाद तो ऑब्वियसली हाई वैल्यू आएगी, तो राइट, मतलब एक बार नंबर 3 4 5 6 आया, वो हाई हो गया, तो 4 5 6 7 थोड़ी अपन चेक करेंगे, तो भाई वहीं पर ब्रेक कर देंगे, ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, तो ये मॉडिफिकेशन, छोटा सा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, तो फटाफट से इसकी ये कोड था अपना, कोड बढ़िया सा है, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं एक बार, राइट, फटाफट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझते हैं। अब देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लूप है, लूप कितनी बार चल रहा है वो देखना है, बाहर वाला लूप कितनी बार चलेगा भाई, बाहर वाला लूप कहां से कहां तक चल रहा है, मैक्स डिजिट तक चल रहा है, मैक्स तक चल रहा है, और कहां से चल रहा है, मिन से, तो कितनी टाइम चलेगा, मैक्स माइनस मिन डिजिट तक चलेगा, मतलब मैक्स डिजिट पूरा ही लिखवाते यार तुम भी, माइनस मिन डिजिट तक चलेगा, ये डिजिट अंडरस्कोर है भाई, ये वाला अंडरस्कोर है, ठीक है, तो मैक्स माइनस मिन डिजिट तक चलेगा बाहर वाला लूप, देखो अंदर वाला लूप कितनी बार चलेगा भाई, अंदर वाला लूप डिपेंड करता है 9, अंदर वाला लूप में डिपेंड करता है कि भाई कितनी बार चलेगा अंदर वाला लूप चलेगा क्या 0 से लेके, और जितना भी तुम्हें नंबर चलाना है, मान लीजिए मैं यहाँ से चला रहा हूँ 4 डिजिट के चला रहा हूँ, फिर 5 डिजिट के चला रहा हूँ, तो 4 डिजिट के सारे नंबर 5 डिजिट के सारे नंबर, तो अल्टीमेटली आप देख सकते हैं 4 डिजिट के सारे नंबर लिए, फिर 5 यहाँ से लिया, सबस्ट्रिंग तो ले रहा हूँ, सबस्ट्रिंग यहाँ देखो, सबस्ट्रिंग कहाँ है, सबस्ट्रिंग कहाँ, ये रहा, सबस्ट्रिंग ले रहा हूँ, बिग ऑफ 1 है, मतलब अल्टीमेटली बिग ऑफ 1 ही आएगा, ये भी बिग ऑफ 1 ऑपरेशन है, ये भी बिग ऑफ 1 ऑपरेशन है पुश अप बैक का, तो इस लूप मतलब बिग ऑफ 1 ऑपरेशन हो रहे हैं, राइट, बिग ऑफ 1 ऑपरेशन हो रहे हैं, और कितने टाइम ये लूप चलेगा कायदे से, कितने टाइम लूप चलेगा, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड करती है, विच इज कांस्टेंट, अंदर वाले भी कांस्टेंट टाइम चलेगा, अंदर वाले भी कांस्टेंट टाइम चलेगा, कि जब अगर फिक्स कर दूं मैं इसकी वैल्यू तो अंदर वाले भी कांस्टेंट टाइम चलेगा, मतलब क्या कि भाई मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज मुझे कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रही है, विच इज बिग ऑफ 1, कहीं ना कहीं, राइट। अब देखिए ना 0 से मैं 4 डेट का ले रहा हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट, फिर 5 कर दिया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये डिजिट जो है इसका सिग्निफिकेंस इतना नहीं है, तो अपन क्या देखेंगे, लूप अंदर वाला कितना चल रहा है, अब अंदर भी मैंने देखा कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन हो रहा है, तो भाई ऐसा कुछ खास तो है नहीं, ये भी फिक्स टाइम चल रहा है, ये भी फिक्स टाइम चल रहा है, फिक्स टाइम ही चल रहा है लूप, कायदे से फिक्स टाइम ही लूप चल रहा है ना, फिक्स टाइम अगर लूप चल रहा है मोटा, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है स्ट्रिंग की, क्यों इसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं है स्ट्रिंग की, तो सबस्ट्रिंग भी क्या बिग ऑफ 1 में कर देगा, तो मैं कह सकता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन दे रहा है, कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे रहा है, राइट। सिमिलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आंसर वेक्टर तो रिटर्न करना है, उसको हटा दो, फालतू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इन सब की आ रही है, टेम्प की, वैलिड की, भाई इसमें क्या है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कांस्टेंट हो ही जाएगी, एक वेरिएबल की कहाँ कंसीडर करनी है अपन को, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये हो गई हमारी
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो आई विल एक्सप्लेन अगेन, जस्ट कमेंट इट आउट इन द कमेंट सेक्शन। और ये कोड था अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, समझिए आपने। और आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ डू मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन, खुला हुआ है आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा। और जैसे ही मैं इसका प्रॉब्लम का लिंक दे दूंगा सॉल्यूशन में, जैसे ही आप प्रॉब्लम सॉल्व करें फटाफट फटाफट क्या लिखेंगे आपको पता है, यू नो द ड्रिल, यू नो द ड्रिल। आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू इज सॉल्व लिख देंगे फटाफट कमेंट सेक्शन में, राइट। और सॉल्व लिखते ही अपना को पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे ने कर लिया। और आपको कोई भी ऑप्टिमाइज्ड वे पता है, डू ट्राई एंड प्लीज प्लीज कोड करना ना छोड़े भाई, कोड करना कभी ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें तो इसे मिटा देते हैं, कभी ना छोड़ें और कोड करते रहें और डू ट्राई योर बेस्ट। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।